अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ये हमारे पास क्लास 10th बायोलॉजी और चैप्टर नंबर फर्स्ट के हवाले से ये हमारे पास रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो है, वैसे तो पूरी दुनिया के अंदर ये जो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से लोग इफेक्टेड हैं, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर ये जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है ये हाई है। मतलब कि बाकी दुनिया की निस्बत पाकिस्तान के अंदर इससे लोग ज़्यादा अफेक्टेड हैं। और ये पाकिस्तान में जो देहात है उसमें ये जो है बीमारी कम पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू शहर के हवाले से, शहर के कंपैरिजन से, क्योंकि शहर के अंदर बहुत सारी फैक्ट्रियाँ बनी होती हैं, उससे धुएँ निकलते हैं। इसके अलावा गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं, वो भी अपने धुएँ छोड़ती हैं, तो उससे हवा के अंदर पोल्यूटेंट्स पैदा होते हैं और लोग उसके अंदर सांस लेते हैं और फिर उस वजह से सांस की बीमारियाँ वगैरह पैदा हो जाती है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से मतलब सांस में तकलीफ हो जाती है, सांस की बीमारी हो जाती है, रगों जो हमारी बॉडी के अंदर ट्यूब्स हैं उनके अंदर। तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे ब्रोंकाइटिस। वैसे तो 3-4 है, आज के लेक्चर में हम सिर्फ ब्रोंकाइटिस पढ़ेंगे। ये क्या है, इसके रिजल्ट्स, इसके कॉजेज, इसकी टाइप्स और इसके सिम्टम्स, ये आज हमारा इसके अंदर इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखो बेटा, ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस एक बीमारी का नाम है, ये भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, फर्स्ट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है आपकी बुक में। ब्रोंकाइटिस के अंदर आपको दो लफ्ज नजर आ रहे हैं, एक है ब्रोंक और दूसरा आइटिस। ब्रोंक का मतलब आपको ब्रोंक कहते हैं ब्रोंकाई या फिर ब्रोंकस। ब्रोंकाई और ब्रोंकस हमने पढ़ा था तकरीबन पहले 2-3 लेक्चर में। मैंने आपको बताया था कि ट्रैकिया जो है, ये हमारे पास ट्रैकिया जो है, जो हमारे पास जिससे हमारी एक ट्यूब है गले के अंदर, तो ये दो ट्यूब्स में डिवाइड होती है, ब्रोंकाई में या फिर ब्रोंकाई और ब्रोंकस में डिवाइड होती है दो ट्यूब्स। उन दोनों ट्यूब्स को हम कहते हैं ब्रोंकाई या फिर ब्रोंकस। ठीक है। आइटस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन या फिर स्वेलिंग। मतलब कि ब्रोंकाई या फिर ब्रोंकस में होने वाली स्वेलिंग, होने वाली सोजिश, उसको हम कहेंगे ब्रोंकाइटिस। यानी कि ब्रोंकाई या फिर ब्रोंकस के अंदर जब कोई इन्फ्लेमेशन होगी, जब कोई सोजिश होगी, तो वो बीमारी का नाम होगा ब्रोंकाइटिस। देखिए हम यहाँ इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं, जब ब्रोंकाई मजीद छोटी छोटी ट्यूब्स के अंदर डिवाइड होते हैं, तो वो हमारे पास और छोटी ट्यूब्स बनते हैं, उनको कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। इसके अंदर या फिर इसके अंदर होने वाली सोजिश या फिर इन्फ्लेमेशन या फिर स्वेलिंग को हम क्या कहेंगे, ब्रोंकाइटिस। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये डायग्राम है, ये दो हमारे पास ट्यूब्स बनी हुई हैं, आपको नज़र आ रहा होगा बच्चों। ये हमारे पास नॉर्मल है, ये हमारे पास इन्फ्लेम्ड है। नॉर्मल है, इसके अंदर देखें इस ट्यूब का जो ये डक्ट है ये बिल्कुल क्लियर है, इसका डायमीटर जो है वो ज़्यादा है। अब ये देखें ये फिल हुआ पड़ा है, इसके अंदर कुछ फिलिंग हो चुकी है, जिसकी वजह से इसका जो डक्ट है ये इसके अंदर छोटा सा सुराख बचा है, यानी कि इसकी निस्बत ये बहुत ज़्यादा जो है बंद हो चुका है। ये जो फीलिंग है ये किस चीज़ की फीलिंग है, यहाँ पर एक्सेसिव सिक्रिएशन ऑफ म्यूकस, यहाँ पर म्यूकस जो है वो भर चुका है। म्यूकस की वजह से इसके अंदर जो है वो तंगी हो चुकी है, इसकी ट्यूब जो है वो बंद हो चुकी है। ये म्यूकस की फॉर्मेशन, म्यूकस की सक्रिएशन से क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, हमारी ट्यूब्स के अंदर, हमारी ब्रोंकाई या फिर ब्रोंक्यूल्स के अंदर स्वेलिंग ऑफ ट्यूबुलर वाल्स, इसके जो वाल्स हैं ये स्वेल हो जाएंगे। यानी कि जब हम खांसी करेंगे या जो जिसको ब्रोंकाइटिस होगा, जब वो खांसी करेगा या फिर उसको सांस आएगा, तो इसके अंदर कम हवा जाएगी, तो ये जो होंगी इसकी स्वेल हो जाएंगी, सूज जाएंगी। उसके साथ नैरो म्यूकस की वजह से इसका जो डायमीटर है वो छोटा हो जाएगा, नैरो हो जाएंगी ये ट्यूब्स, उनका सुराख जो है वो बारीक हो जाएंगे। देखिए बेटा, ये ब्रोंकाइटिस तो हो गया। अब ये किसकी वजह से होता है, इसकी वजह क्या है, ऐसा क्या होता है कि हमें ब्रोंकाइटिस हो सकता है। ये हो सकता है किसी वायरस की वजह से, किसी बैक्टीरिया की वजह से, या फिर किसी केमिकल इरिटेंट्स। मिसाल के तौर पर टोबैको स्मोक है, सिगरेट स्मोक है, तो ब्रोंकाइटिस जो है ये इनकी सिगरेट के धुएं से, टोबैको के धुएं से हमें ब्रोंकाइटिस जो है वो हो सकता है। तो ये इसके कॉजेज़ हैं। आगे बेटा इसकी टाइप्स हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से टाइप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आता है कि डिफरेंस बिटवीन एक्यूट ब्रोंकाइटिस एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो है ये हमारे पास यूजुअली अबाउट 2 वीक्स, ये सिर्फ 2 हफ्तों के लिए होगी। ये जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस है ये कहते हैं कम अरसे के लिए होने वाली ब्रोंकाइटिस, कम अरसे
यानी कि थोड़े अरसे के लिए होती है और इससे कोई परमानेंट डैमेज नहीं होता। यानी कि अगर आपको ये हो चुका है, आपकी स्वेलिंग वगैरह हो चुकी है, आप नॉर्मल हैं, हेल्थी हैं, तो ये आपको जल्दी आप इससे रिकवर हो जाएंगे। लेकिन अगर ये क्रॉनिक है, यानी कि यूजली अबाउट 3 मंथ्स टू 2 ईयर्स, यानी कि 3 मंथ या ये फिर हो सकता है 3 मंथ से 2 साल तक बढ़ सकता है। उसके बाद नीचे देखिए हमारे पास परमानेंट, ये हो सकता है परमानेंट डैमेज, यानी कि इससे हमारी जो है, हमारे अंदर जो ट्यूब्स हैं वो डैमेज हो सकती हैं, जिसकी वजह से इंसान की डेथ भी हो सकती है। उसके बाद हमारा आता है बेटा नेक्स्ट, हमारे पास इसके सिम्टम्स हैं, इलामात। कैसे पता चलेगा कि ये सिम्टम्स, यानी कि ऐसी क्या अलामत होंगी जिससे पता चलेगा कि ब्रोंकाइटिस हो चुका है। सबसे पहले बेटा लिखा हुआ है कफ। कफ से मुराद हमारे पास, कफ खांसी को कहते हैं, खांसी होगी, मिल्ड वीजिंग होगी, यानी कि बोलेंगे या फिर खांसी करेंगे तो सीटी के वास्ते होगी। फीवर होगा, मतलब कि जुकाम वगैरह होगा। चिल्स से मुराद बहुत ज़्यादा सर्दी लगेगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस के अंदर भी तंगी होगी, छोटी छोटी सांसें आएंगी, सांस फूल फूल कर आएगी। ये हमारे पास इसकी इलामत होंगी ब्रोंकाइटिस की। तो ये था हमारे पास ब्रोंकाइटिस क्या है, उसकी जो है ये किस तरह से होता है, फिर उसके रिजल्ट्स क्या है, उसके कॉजेज़ क्या है, उसकी टाइप्स क्या है और उसके सिम्टम्स क्या है। ये हमारे पास अगर लॉन्ग में भी आ जाए तो हमारे लिए ये बहुत इनफ है, बहुत ज़्यादा आपको 4 नंबर इसके आसानी से मिल सकता है। अदरवाइज़ ये शॉर्ट में बहुत ज़्यादा आता है, इसके टाइप्स वगैरह, इसकी कॉजेज़, इसके सिम्टम्स वगैरह, तो आपने इसको अच्छी तरह याद कर लेना है। इसके साथ अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।